हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग एडजेक्टिव के पार्ट 5 के बारे में बात करते हैं आज, जो कि आज के क्लास इस एडजेक्टिव के सीरीज का सबसे लास्ट क्लास है। तो इस सीरीज में हम लोग बिल्कुल बेसिक पैटर्न से, मतलब जैसे बिल्कुल बेसिक से फर्स्ट क्लास से देखते आ रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल कंसेप्ट वाइज पहले कंसेप्ट को समझेंगे और कंसेप्ट के बाद हर एक टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। देखिए, आपके सामने कुछ सवाल है। सवाल है ये आपका सिलेक्शन आउट ऑफ द कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन के बेसिस पे क्वेश्चंस बनाया गया है। यानी इसके लिए कुछ कंसेप्ट भी आपके पास है। यदि देखा जाए, पहले बात को कंसेप्ट को बहुत बारीकी से, बहुत आराम से समझिएगा। आपको यदि सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री दिखता है, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले इस कंसेप्ट में जब सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन का बात हो, इसके पहले हम लोग यूज करेंगे किसका? द का यूज करेंगे। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, और जब कंपैरिजन दो या दो से अधिक के बीच में हो तो आप लोग ऑफ का यूज करोगे। और इस टाइप का जब कंपैरिजन होता है तो हम लोग ना देन का यूज करते हैं, ना टू, बिटवीन, अमंग, इन, ओवर, किसी भी चीज का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर ना? इसीलिए हम यहाँ पे कट लगाए हुए थे। क्लियर? अब देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है इन द टू गर्ल्स। देखिए, पहले बोले जब कंपैरिजन दो या दो से अधिक के बीच में रहता है, टू नहीं बल्कि ऑफ का यूज करेंगे। तो बाबू यहाँ पर से हम क्या करेंगे? इसको हटा देंगे, क्या लिखेंगे? ऑफ। ऑफ द टू गर्ल्स रानी इज। अब देखो, रानी इज है, अब यहाँ पे इज टॉल है, तो टॉल की जगह हम लोग लिखेंगे टॉलर, और टॉलर से पहले क्या लगाएंगे? द द टॉलर। ठीक है, इसी प्रकार से बिटवीन द ट्विंस है, नहीं सर, बिटवीन द ट्विंस नहीं होगा बल्कि ऑफ द ट्विंस होगा। ठीक है, राहुल इज एक्टिव नहीं होगा, द मोर एक्टिव होगा, द मोर एक्टिव। ठीक है, एमंग ऑफ दोज बुक्स। अब देखिए, एमंग ऑफ दोज बुक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? दो से अधिक के बीच में यदि कंपैरिजन हो रहा है, फिर भी हम लोग यूज करेंगे किसका? ऑब्वियसली है कि हम लोग यूज करेंगे ऑफ का। ऑफ ऑल दोज बुक्स द फॉर्मर इज इंफॉर्मेटिव। अब जरा देखना, बहुत सारा बुक के बीच में बात हो रहा है, पहला है, लास्ट है, ऐसा बहुत सारा बुक है। तो देखिए, फॉर्मर का यूज आपको हम बताए थे कि फर्स्ट और सेकेंड, यानी यहाँ पर वाला बुक के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? जैसे और बहुत सारा है, तो सेकेंड वाले के लिए हम लोग फॉर्मर का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ कहा तो नहीं रहे कि सेकेंड के अकॉर्डिंग चलना है, तो हम लोग सबसे पहले के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो फॉर्मर की जगह हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट का, और यहाँ पे इंफॉर्मेटिव की जगह यूज करेंगे द मोस्ट इंफॉर्मेटिव। ठीक है, क्लियर? क्योंकि कंपैरिजन बहुत सारे के बीच में हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे द मोस्ट का यूज किए हैं। तानिया सिम्स सेंसिबल। सेंसिबल है ना, तो सेंसिबल है तो आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो द मोर सेंसिबल, और यहाँ पे देन की जगह आप लोग कॉमा का यूज करना। ठीक है, ओवर द टू शर्ट्स। अब देखो, यहाँ पे ओवर की जगह आप लोग यूज करोगे किसका? ऑफ का। दिस टू शर्ट्स द फर्स्ट सिम्स द बेस्ट। देखिए, यहाँ पे द फर्स्ट है ना, अब देखो दो को शर्ट के बीच में बातचीत हो रहा है, तो दूसरा शर्ट के बीच में बात होगा तो यहाँ पे फर्स्ट का नहीं बल्कि फॉर्मर का यूज करेंगे, अभी जस्ट बोले। और जब दो ही के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे बेस्ट नहीं बल्कि बेटर का यूज करेंगे। क्लियर? वास्तव में दो से अधिक होता है तभी बेस्ट होता है। ठीक है, आगे आते हैं। अब ये जो बात है, अगला कंपैरिजन को बताने के लिए, तो पहले अगला टाइप के कंसेप्ट को बताने के लिए तो सुपरलेटिव के लिए है। सुपरलेटिव में आप लोग एक बात जानते हैं कि सुपरलेटिव को बताने के लिए दो से अधिक नाउन का यूज होता है। जब दो से अधिक के बारे में बात किया जाता है तो हम लोग सुपरलेटिव का यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग वर्ड के लास्ट में ईएसटी या आईएसटी को जोड़ते हैं, या फिर वर्ड के पहले मोर या लिस्ट को जोड़ते हैं। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री में सबसे सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से आपको बताते हैं, आई एम द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो पूरा क्लास में हम क्या कर रहे हैं? अपना कंपैरिजन जब कर रहे हैं इन द क्लास, है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे भाई? ये तो आपका नाउन हो गया, नाउन से पहले ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग यूज करते हैं किसका? द का। तो वही बात है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले यदि आप पोसेसिव केस का यूज करते हो तो उस कंडीशन में आप दा का यूज नहीं करोगे। ठीक है, जैसे नाउन के साथ स्टॉपी एस लगाते हैं, या फिर माई या आवर्स, या पोसेसिव केस जो होता है इसका यूज करते हो, जिससे पहले आप दा का यूज नहीं करोगे। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके सामने, तीन क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है? करेक्ट, करण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ये बोलना अपने आप में क्या चाहिए? बिल्कुल सही है, मेरे बात को क्लियर ना। पर है सी, चूंकि अब ये सही इसलिए है क्योंकि टॉलेस्ट है, और टॉलेस्ट से पहले आपका दा का यूज किया है। आगे देखना क्या कर रहा है, सी इज मोर, सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल हेयर। अब देखो यहाँ पे
मोस्ट तो है, सुपरलेटिव है, लेकिन द मिस है, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखना क्या कह रहा है, विच इज द आमिर्स लेंथिस्ट मूवी। अब देखो यहाँ पे देखो आमिर्स है, और अभी जस्ट हम बोले क्या बोले कि यदि पोस्ट ऑफिस एस यानी नाउन के साथ पोस्ट ऑफिस एस लगा रहेगा तो हम लोग पोस्ट ऑफिस के पहले द का यूज नहीं करेंगे। जब द का यूज नहीं करेंगे, जब द का यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पर से द को हटा देंगे। क्लियर ना? आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, रोहन सादा राउंडेस्ट पार्क हेयर। अब ये तो पीछे वाला टॉपिक से हट गया, तो देखिएगा अगला टॉपिक को यदि हम समझे तो आपके लिए ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं नॉन डिग्रेडेबल एडजेक्टिव। इसमें क्या होता है, नॉर्मली इसको समझे तो क्या बोल रहे हैं, दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन पॉजिटिव डिग्री, सिर्फ इसका यूज हम लोग पॉजिटिव डिग्री में करते हैं, एंड दे डू नॉट हैव एनी सुपर कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। इसका कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है। जैसे राउंड हो गया, रेड हो गया, ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, स्क्वायर हो गया, परफेक्ट हो गया, आइडियल हो गया, यूनिक हो गया, यूनिवर्सल हो गया, कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया, होल हो गया, और अदरवाइज और भी कोई रह गया तो देखिएगा आपके सामने यहाँ पे क्या है, पर है रोहन सा द रॉन्डेस्ट पार्क हियर। देखो तो यहाँ पे रॉन्डेस्ट है ना, तो रॉन्डेस्ट का हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रॉन्ड हो जाएगा, इसका हम लोग नॉर्मली सुपरलेटिव नहीं बनाते। इसी प्रकार से रेडेस्ट है तो रेडेस्ट में सिर्फ हम लोग रेड का यूज करेंगे। इसी प्रकार से द मोस्ट यूनिक है तो यहाँ पर से मोस्ट को हटा देंगे। ठीक है, सिर्फ हो जाएगा द यूनिक। क्लियर? हर बात समझ में? आगे चले। अब देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को यदि हम देखें समझे तो ये अपने आप में जो ये क्वेश्चन है कंफ्यूजन के बेसिस पे रेडी किया गया है। जैसे अब यदि आप इसको देखिएगा तो इसके लिए भी एक छोटा सा हम कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहेंगे। जरा देखिए इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि आपका कोई पॉजिटिव डिग्री है, जैसे गुड हो गया, बैड हो गया, कुछ भी, तो इससे पहले और इसके बाद का बात किया हुआ है। तो देखिए बात को समझिएगा, एज पॉजिटिव डिग्री फिर एज, जैसे बोलते हैं एज गुड एज, यदि हम यूज करेंगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस को रिप्रेजेंट कराता है, तब हम लोग एज या एस डॉट डॉट एस का यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि हम लोग सो के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, सो बैड एस, तो ऐसा कंडीशन में ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंस को ही रिप्रेजेंट कराता है, पॉजिटिव सेंस को रिप्रेजेंट नहीं कराता है। ठीक है, क्लियर? और इस रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चंस को देखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ मिस्टेक है, यहाँ पे एज होना चाहिए था, मींस टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। राहुल इज एज इंटेलिजेंट एज सौरभ इज, ये तो बोलना अपने आप में क्या है, सही हो जाएगा। सी इज एज सिंसियर देन, देखो यहाँ पे एज सिंसियर देन नहीं बल्कि एज सिंसियर एज होगा, एज सिंसियर एज ईसा इज। क्लियर? अगला बोला कार्तिक इज सो डेडिकेटेड एज हिज ब्रदर इज, तो ये अपने आप में पॉजिटिव सेंस हुआ। ऐसा कंडीशन में हम लोग एज का यूज करते हैं, निगेटिव ये बात तो है नहीं। मधु इज इक्वली एज रिस्पॉन्सिबल एज आई एम टू, देखो यहाँ पे जब कंपैरिजन का बात हो रहा है तो इक्वली का हम लोग यूज नहीं करेंगे और ना ही यहाँ पे हम लोग टू का यूज करेंगे। क्लियर? आज आगे के सेंटेंस को देखें तो क्या बोल रहा है, सी इज एज हैप्पी इफ नॉट हैप्पियर देन निशा इज। अब देखो इसका कंपैरिजन तो किया जा रहा है लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान मिल रहा है, तो ऐसा कंडीशन में सी इज एज हैप्पी एज का आप लोग यूज करना, एज इफ नॉट हैप्पियर देन निशा इज। जैसे यदि आपके देखो इसके लिए भी कंसेप्ट है क्या, लास्ट वाले कंसेप्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एज पॉजिटिव डी के साथ एज का यूज करेंगे, यदि सेंटेंस में आपको मिलता है इफ नॉट और इल्स या अनलाइक, क्या क्या मिल जाता है ध्यान देना, इफ नॉट और इल्स या अनलाइक। देखिए यही बात आपको यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इफ नॉट। तो ऐसा कंडीशन में आप लोग पॉजिटिव डिग्री से पहले भी एज का यूज करोगे और पॉजिटिव डिग्री के बाद भी एज का यूज करोगे। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस को यदि हम देखें तो ये पैटर्न बहुत ही ज्यादा आसान है मेरे अकॉर्डिंग, देखना बहुत आसानी से इसको आपको हम समझा देंगे। जैसे बोला राहुल इज टॉल, तो ये बोलना अपने आप में क्या है, बिल्कुल सही है क्योंकि पीछे के लगातार क्लासेस में इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग किए। ठीक है, आगे बोल रहा है राहुल इज टॉलर देन मोहन, तो ये बोलना भी अपने आप में बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई मिस्टेक वाला बात तो है नहीं। लेकिन आगे बात को यदि हम देखें तो क्या बोल रहा है, राहुल इज टॉलर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास, नहीं सर, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एनी स्टूडेंट के साथ कंपेरिजन नहीं करेंगे, एनी अदर मतलब और भी विद्यार्थी है उसके साथ कंपेरिजन कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे एनी के साथ हम लोग अदर का यूज करेंगे, क्योंकि और भी जितना भी एक्सक्लूड विद्यार्थी है, एक्सक्लूड
इसके अलावा, किसके अलावा? तो राहुल के अलावा उससे इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे एनी के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? अदर का यूज करेंगे। क्लियर? आया बात सही? अब एक बात को और समझिएगा, यदि आप एनी के साथ अदर का यूज कर रहे हो, है ना? तो एनी के साथ अदर का यूज कर रहे हो तो देखो, जैसे राहुल है, यहाँ पर स्टूडेंट है, तो राहुल हो सकता है कि विद्यार्थी हो, यानी सिमिलर कैटेगरी का दे रहा। डिसिमिलर कैटेगरी से रहता है, तो इसके साथ अदर का यूज नहीं करते। जैसे देखिए आपके सामने क्वेश्चन नीचे है, जैसे बोला राहुल इज टॉलर देन एनी अदर प्लांट। अब क्या इसका प्लांट के साथ कोई कंपैरिजन बनता है क्या? प्लांट के साथ एक लड़का कंपैरिजन करना अपने आप में मिस्टेक है, इसीलिए एनी के साथ अदर का यूज यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एनी का यूज होगा। राहुल इज टॉलर देन एनी प्लांट इन द गार्डन। ठीक है, आगे देखो, कहता है द गंगा इज होलियर देन एनी अदर बुक। अच्छा, गंगा का कंपैरिजन ऑब्वियसली है कि यहाँ पे यदि आपको सही करना है तो चाहे तो यहाँ पर से अदर को हटा दो, यहाँ पर से अदर को हटा दो। यदि आप चाहते हो कि अदर रहे, क्या करें? यदि अदर रहे, ठीक है, तो यहाँ पे आप बुक को हटा के रिवर कर दो, क्योंकि कंपैरिजन तो गंगा का है। क्लियर? दो बात बोल रहे, क्या बोल रहे? एनी के साथ यदि आप चाहते हो अदर हटा दे, अदर हटा देंगे तो बुक का बोलना सही हो जाएगा। क्लियर ना? यदि आप बुक रिवर लिखते हो, रिवर, तो एनी अदर सही हो जाएगा। फिर से सुनना, फिर से इस बात को रिपीट कर रहे हैं, एनी अदर यदि आप लिखते हो तो बुक के साथ गंगा कंपैरिजन करना बहुत गलत बात हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर से अदर को हटा देंगे, सिर्फ एनी बुक इन द वर्ल्ड बोल सकते हैं। लेकिन यदि आप एनी अदर का यूज करते हो तो इसके साथ सेम कैटेगरी का यूज करोगे, सिमिलर कैटेगरी का यूज करोगे, डिसिमिलर कैटेगरी का यूज नहीं करोगे। गंगा का यूज कोई ना कोई नदी के साथ करना, गंगा का जो कंपैरिजन है कोई नदी के साथ करना अपने आप में सही होगा। जैसे कह रहा है द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल। अच्छा देखो, एक बात को समझना, ऑल अदर, तो यहाँ पे ऑल अदर रिवर्स, जब रिवर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, ऑल रिवर्स बोलना जैसे ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे ऑल रिवर्स, ठीक है, ऑल रिवर्स इन द वर्ल्ड, ये बोलना अपने आप में सुटेबल होगा, कोई इसमें मिस्टेक वाला बात नहीं। ऑल अदर रिवर्स, जितना भी रिवर्स है, तो गंगा से क्या चाहिए? होलीएस्ट अप्रोक्सीमेटली बोला। ऐसे तो गंगा से कोई रिवर होलीएस्ट नहीं है वर्ल्ड में, लेकिन क्या बोल रहा है? गंगा, द गंगा इज द होलीएस्ट, सबसे होलीएस्ट जो रिवर है ये गंगा है। ठीक है, ऑफ ऑल अदर। अब देखो, ऑल अदर जब आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ऑल अदर के यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। ऑफ ऑल द अदर्स, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा? ऑल द रिवर्स इन द वर्ल्ड बोल सकते हैं, यहाँ पे अदर का यूज करना मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? जब सुपरलेटिव डिग्री का बात हो रहा है, यहाँ पे देखिए कंपैरेटिव था, ये सुपरलेटिव है, इसीलिए यहाँ पे हम अदर का यूज नहीं किए हैं। तो इसी के साथ आपका ये जो पूरा सीरीज है ये आपका समाप्त होता है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। एडजेक्टिव का आपका क्लास यहीं तक का। यदि आपको क्लास बेहतर लग रहा है तो अपने कॉन्टेक्ट्स में इस क्लास को शेयर करें।